वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 76 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है वाई इज़ माई वर्स सो बैरन ऑफ न्यू प्राइड। सोनेट का मतलब है 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट पोएम। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ सोनेट पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनाइसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेंट है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। ये पोइम बेसिकली एक सोनेट है जो कि 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा, और कपलेट का मतलब है 2 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा। तो इस तरह से 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। पॉइंट कहता है वाई इज़ माई वर्स, यानी जो मेरी शायरी है वो क्यों है सो बैरन, बहुत ज़्यादा बंजर, बहुत ज़्यादा वैरान, ऑफ न्यू प्राइड, नए फ़ख्र से, नए तकब्बुर से, नए गरूर से। यानी जो मॉडर्न वेज़ हैं, जो मॉडर्न वेज़ ऑफ राइटिंग हैं, उनसे मेरी पोइट्री क्यों डिप्राइव्ड है, यानी मेरी शायरी नए तौर तरीक़ों से, जदीद तहरीर से क्यों महरूम है। सो फार फ्रॉम वेरिएशन और क्विक चेंज, इसमें नई नई तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से क्यों नहीं रूनुमा हो रहीं। वाई विद द टाइम डू आई नॉट ग्लैंस असाइड, वक्त गुज़रने के साथ साथ मैं अपनी पोइट्री से बाहर क्यों नहीं देखता, मैं दीगर पोइट्स के तौर तरीक़ों को क्यों नहीं ऑब्ज़र्व करता। टू न्यू फाउंड मेथड्स, और मैं नए तौर तरीक़ों को क्यों नहीं तलाश करता। एंड टू कंपाउंड, और मुख्तलिफ़ तहरीरों को पढ़ के उससे एक नया कंपाउंड, एक नया मरकब बनाने की कोशिश क्यों नहीं करता। स्ट्रेंज, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हो, यानी मैं अजनबी मरकबात को तहरीर करने की कोशिश और नए नए तौर तरीक़ों को अपनाने की कोशिश क्यों नहीं करता। वाई राइट आई स्टिल ऑल वन, मैं बिल्कुल एक ही तर्ज पर क्यों लिखता हूँ। एवर द सेम, मैं हमेशा एक जैसा ही क्यों लिखता हूँ। एंड कीप इन्वेंशन इन अ नोटेड वीड, और मैं बिल्कुल मशहूर व मारूफ और जाने पहचाने जो नए रोज़मर्रा के काम हैं उनमें कोई नई जिद्दत क्यों नहीं अपना लेता, उनमें नई नजादात क्यों नहीं कर देता। दैट एवरी वर्ड डथ ऑलमोस्ट टेल माई नेम, जब भी मैं अपना कोई लफ्ज़ लिखता हूँ तो वो मेरा लफ्ज़, मेरा नाम ज़ाहिर कर देता है। यानी मेरी वोकैबलरी भी बिल्कुल लिमिटेड है, महदूद है। इसलिए मेरे गिने चुने और चुनीदा अल्फाज को देखकर जब भी कोई मेरी पोइम को पढ़ता है तो उसे फ़ौरन मालूम हो जाता है कि ये मैंने ही लिखी होगी। शोइंग देयर बर्थ, उन अल्फाज की पैदाइश का भी पता चल जाता है कि ये लफ्ज़ कहाँ से पैदा हुए हैं। एंड वेयर दे डिड प्रोसीड, और ये कहाँ से आगे बढ़े हैं। यानी पॉइंट कहता है कि हर किसी को पता चल जाता है कि इन अल्फाज को मेरी ही शायरी में बर्थ मिली है और मेरी ही शायरी में ये प्रोसीड हुए हैं, आगे बढ़े हैं। यानी मेरी वोकैबलरी भी बिल्कुल लिमिटेड सी है। ओ नो स्वीट लव, यानी ए फेयर यूथ, ए मेरी बिलव्ड, तुम इस बात को जान लो। आई ऑलवेज राइट ऑफ यू, मैं हमेशा तुम्हारे ही लिए लिखता हूँ। एंड यू एंड लव आर स्टिल माई आर्गूमेंट, और तुम
और तुम्हारे लिए जो मेरी मोहब्बत है वही मेरे दलाइल हैं, यानी इन्हीं मौज़ूआत पर मैं लिखता हूँ। सो ऑल माई बेस्ट इज़ ड्रेसिंग ओल्ड वर्ड्स न्यू, और मेरा यही बेहतरीन काम है कि जो पुराने अल्फाज हैं मैं उन्हें नए लिबास ज़ेबतन कर दूँ, यानी उन्हें नए लिबास पहना दूँ। स्पेंडिंग अगेन व्हाट इज़ ऑलरेडी स्पेंट, और मैं वो अल्फाज खर्च करूँ जो कि पहले ही खर्च किए जा चुके हैं, यानी अल्फाज तो पुराने हैं लेकिन मैं उन्हें नए लिबास पहना रहा हूँ। फॉर एज द सन इज़ डेली न्यू एंड ओल्ड, जैसा कि सूरज तो डेली वही होता है जो तुलू होता है, लेकिन हर रोज़ वही सूरज नया भी होता है पुराना भी होता है, यानी नया वो तब होता है जब वो ईस्ट से राइज होता है, और जब वो वेस्ट में सेट हो जाता है, गुरूब हो जाता है, तो वो पुराना हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन वो नया सूरज कहलाता है। हालांकि सूरज वही है लेकिन दोबारा तलू होने की वजह से उसे नया सूरज डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसी तरह से मेरे जो अल्फाज हैं वो है तो पुराने, लेकिन जब नए माना और मफ़हूम के साथ आते हैं तो तब वो न्यू कंसीडर किए जा सकते हैं। सो इज़ माई लव स्टिल टेलिंग व्हाट इज़ टोल्ड, इसलिए मैं अपनी मोहब्बत में वही बता रहा हूँ जो कि पहले बता दिया गया है, लेकिन हर दफ़ा मेरा अंदाज़, मेरा स्टाइल बिल्कुल न्यू और जुदागाना होता है। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीटर। इस पोएम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी तमाम लाइंस में 5 फीट हैं और 10 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड है, और इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। इसके अलावा अगर हम इस पोएम की राइम स्कीम को देखें तो इसकी राइम स्कीम आल्टरनेट है, यानी ए बी सी डी ई एफ और लास्ट 2 लाइन्स आपस में राइम्ड हैं जी जी। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है प्राइड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है असाइड, प्राइड असाइड। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है चेंज और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्ट्रेंज, चेंज स्ट्रेंज। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सेम, सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है नेम, सेम नेम। सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है रीड, एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है प्रोसीड, रीड प्रोसीड। नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है यू, 11th लाइन का लास्ट वर्ड है न्यू, यू न्यू। 10th लाइन का लास्ट वर्ड है आर्गूमेंट और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है स्पेंट, आर्गूमेंट स्पेंट। उसके बाद लास्ट 2 लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, यानी 13th लाइन का लास्ट वर्ड है ओल्ड और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है टोल्ड, ओल्ड टोल्ड। इस तरह से इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जो कि पॉइंट स्ट्रेस करने के लिए हमसे पूछता है, जैसा कि लाइन नंबर 1 और 2 में वो कहता है वाई इज़ माई वर्ड्स सो बैरन ऑफ न्यू प्राइड, सो फार फ्रॉम वेरिएशन और क्विक चेंज। नेक्स्ट है एंजाइममेंट। एंजाइममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजाइममेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इस पोएम की लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पॉइंट कहता है वाई विद द टाइम डू आई नॉट ग्लांस असाइड, वक्त गुजरने के साथ साथ मैं एक तरफ को यानी अपनी पोइट्री से बाहर निकलकर क्यों नहीं देखता। अब वो किस मकसद के लिए देखना चाहता है वो लाइन नंबर 4 में बयान करता है, टू न्यू फाउंड मेथड्स यानी नए तौर तरीक़ों को पाने के लिए, एंड टू कंपाउंड्स स्ट्रेंज और अजनबी मरकबात को देखने के लिए। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी पोइम की एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 2 में सो फ्रॉम और लाइन नंबर 3 में टाइम असाइड, लाइन नंबर 4 में फाउंड कंपाउंड्स, लाइन नंबर 6 में कीप वीट। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 में पॉइंट कहता है दैट एवरी वर्ड डथ ऑलमोस्ट टेल माई नेम शोइंग देयर बर्थ एंड वेयर दे डिड प्रोसीड, यानी पॉइंट वर्ड्स को पर्सोनीफाई कर रहा है
नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे यानी मुखातिब करे तो इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 9 में वो स्वीट लव को एड्रेस करता है और वो कहता है ओ नो स्वीट लव आई ऑलवेज राइट ऑफ यू। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 11 से लेकर लाइन नंबर 14 तक अगर हम देखें तो इनमें पोइट ने अपनी पोइट्री में यूज़ होने वाले अल्फाज को सूरज के साथ कंपेयर किया है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो इसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 8 में शोइंग देयर बर्थ के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में अगर हम देखें तो पोइट अपनी पोइट्री के कदीम होने को बैरन ऑफ न्यू प्राइड डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में फार फ्रॉम, ये दोनों वर्ड्स एफ लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में वाई विद, लाइन नंबर 5 में स्टिल सेम, लाइन नंबर 8 में देयर दे। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में फाउंड, मेथड्स एंड कंपाउंड्स, इन चारों वर्ड्स में डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में स्टिल ऑल, लाइन नंबर 6 में नोटेड वीड, लाइन नंबर 7 में दैट ऑलमोस्ट, लाइन नंबर 8 में डिड प्रोसीड, लाइन नंबर 9 में स्वीट राइट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में सो, फ्रॉम, और, यानी इन तीनों वर्ड्स में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में टाइम, असाइड, लाइन नंबर 4 में फाउंड, कंपाउंड्स, लाइन नंबर 6 में कीप, वीड, लाइन नंबर 7 में वर्ड, डथ। इसके अलावा पोइट ने अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली यानी बहुत ज़्यादा मबालगा आराई या एग्जैजरेशन से काम लिया है। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें लव, पोइट की इंस्पिरेशन का जिक्र किया गया है। इसके अलावा पोइट ने अपने ओल्ड आइडियाज़ को न्यू वर्ड्स में ढालने का जिक्र किया है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। विलियम शेक्सपियर की दीगर सोनेट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।